बाला साहेब ने आप दोनों को बचाया था, एहसान का बदला ऐसे चुका रहे। पीएम मोदी और शाह पर बोले उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू से पीएम मोदी और शाह पर बोले उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू से महाराष्ट्र में नई सियासी बहार आने लगी है। इस इंटरव्यू में उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी से लेकर हिंदुत्व धारा 370, मणिपुर हिंसा सहित कई अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज मेरे खिलाफ पूरी भाजपा है। सच बताऊं तो अब हमारे पास बचा ही क्या है, पक्ष में कोई नहीं। शिवसेना उन्होंने चुरा ही ली, चिन्ह भी चुरा लिया। अब मेरे पिता को चुराने का प्रयास हो रहा है, फिर भी उन्हें उद्धव ठाकरे से डर लगता है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे कोई अकेला व्यक्ति नहीं, उद्धव ठाकरे मतलब बाला साहेब का विचार है। पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक समय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ने उन दोनों को बचाया था। शायद उनके एहसान का बदला वे इस तरह चुका रहे हैं और मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनको ऐसा करने में आनंद मिल रहा होगा। वो चाहे तो मुझे खत्म कर दें, हम भी देखते हैं। मेरे पिता का आशीर्वाद, जनता का संपूर्ण साथ, सहयोग और ताकत मेरे पीछे है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स भाजपा के सहयोगी दल। उद्धव बीजेपी पर हमला बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि मैं किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा, किसी के शरण में नहीं जाऊंगा। जितने तक मैं लड़ता रहूंगा। लोकतंत्र हाईजैक हो रहा है। इंडिया देश को बचाने के लिए ही तैयार हुआ। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ही भाजपा के असली सहयोगी दल हैं। उनका डर दिखाकर ही विरोधी दलों को तोड़ा जा रहा है। ये अच्छे संस्कार के लक्षण नहीं है। हमारे दिमाग में मस्ती नहीं बल्कि आत्मविश्वास है। यही आत्मविश्वास 2024 में तानाशाही को परास्त करेगा। हिंदुत्व के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में हिंदुत्व को जांचने का वक्त आ गया है। हिंदुत्व के नाम पर आप जो चाहो वो करोगे तो इसे कभी नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वे दूसरों को खुलेआम भ्रष्टाचारी कहते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, तो ये हिंदुत्व नहीं है। आपका एक विचार स्पष्ट हो, उसी पर दृढ़ रहो। मणिपुर में भी जो मारे जा रहे हैं वे हिंदू नहीं हैं क्या? वे इस देश के नागरिक नहीं है क्या? फिर आपने वहाँ क्या किया? आपका हिंदुत्व कहाँ है? उद्धव के कलंक वाले बयान भड़के फडणवीस सामने ला दिया पूरा काला चिट्ठा। शिवसेना से गद्दारी और बेईमानी कर गए कुछ लोग। वहीं शिवसेना में फूट को लेकर उन्होंने कहा कि शिवसेना से गद्दारी और बेईमानी कर लोग बड़े पैमाने पर बाहर निकले गए। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब के मार्ग पर चलूंगा। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने सभी दल खत्म हो जाएंगे, सभी दलों को खत्म करेंगे। उन्होंने दलों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इस तरह कोई भी दल खत्म नहीं होता है। शिवसेना के साथ खेल करके देख लिया, अब एनसीपी को तोड़ा। उद्धवजी, पुन्हा एकदा या स्टुडिओमध्ये आपलं स्वागत। आवाज आपलाच आहे, मशाल ही आपलीच पेटते आहे। हे पहा, बाजूला शिवसेना प्रमुख आपल्याला आशीर्वाद देत आहेत। मगाशी आपण समान नागरी कायद्याच्या विषयावरती आपण बोलणं थांबवलं, पण हिंदू हृदय सम्राट म्हणून जी शिवसेना प्रमुखांची ओळख हा देश आणि हे जग कायम स्मरणात ठेवत आहे, त्याच्यामागे 4 मुख्य कारणं होती। बाळासाहेबांनी वारंवार घेतलेल्या या राष्ट्राविषयीच्या भूमिका आणि त्यात हिंदुत्व, त्यांच्या हिंदुत्वामध्ये राष्ट्र होतं, त्यांच्या हिंदुत्वात धर्मांधता नव्हती। ओढून ताणून दंगली घडवून राजकारण करणं त्यांना कधी पसंत पडलं नाही। पण सध्याचं सरकार हिंदुत्वाच्या नावाखाली अशा प्रकारच्या ॲक्शन्स किंवा अशा प्रकारच्या कारवाया किंवा अशा प्रकारचे विषय राजकारणात आणतंय का? पहिली गोष्ट एक स्पष्टपणाने सांगण्याची आणि स्पष्टपणाने सगळ्यांनी समजून घेण्याची आवश्यकता आहे। समान नागरिक कायद्याबद्दल जो आपण विषय काढलात त्याला त्यावेळेला शिवसेना प्रमुखांनी अगदी जाहीरपणाने पाठिंबा दिला। 370 कलम काढायला जाहीरपणाने पाठिंबा दिला। आता मात्र ह्यांचं हिंदुत्व तपासून घेण्याची वेळ आलेली आहे, कारण त्यावेळेला एक हिंदुत्वाचं स्वप्न होतं, हिंदुत्वाचं वेड होतं आणि त्या हिंदुत्वाच्या एका विचारधारेमुळे, नुसतं वेड म्हणजे वेड नव्हतं तर एक विचारधारा होती, त्याच्यासाठी शिवसेना प्रमुखांनी या गोष्टीला जाहीरपणाने पाठिंबा दिला होता, जो मी पण दिलेला आहे। मात्र आता हिंदुत्व तपासण्याची वेळ आली ती एवढ्यासाठी मी म्हणतो